3:30। बोलो राम जी महाराज की जय। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। श्री गुलाबदास जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। कानपुरी रिवाज बढ़ा। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित सभी संत महापुरुषों रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही गुरुमुखी सत्संगी भक्तजनों, गौरक्षारी पावन प्रेरणा देने वाला मारवाड़ी माटी में जन्मिया सत्यवादी वीर तेजाज जी महाराज रा वंशज जो आज श्रोता रूप में अपने मध्य में विराजित है, श्री दरियाव जी धोलिया, आप रो भी सत्संग पांडाल में स्वागत है। एक बार जोरदार ताली रे द्वारा आप रो स्वागत। बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा सु परम पूज्य परम वंदनीय त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा सु समस्त ग्रामवासी नोखा नगर वे सभी हरि भक्तों री जन जन री जिज्ञासा सु नोखा राम द्वारा री पावन भूमि में बैठ द्विमासिक चातुर्मासिक सत्संग रूपी सभी लोग लाभ ले रहे हैं। सत्संग रे अंतर्गत स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री वाणी जी रो पावन प्रसंग प्रारंभ है। स्वामी जी महाराज री वाणी में सुमरण रो अंग प्रारंभ है। सजनों, सुमरण रे अंग रे अंतर्गत स्वामी जी महाराज राम नाम रे सुमरण रो महत्व बतायो है। राम नाम सुमरण री विधि बताई है और ये जीव ने राम भजन री प्रेरणा दी है। सजनों, ये दो अक्षर जो रर्रो और मम्मो है, ये कोई साधारण अक्षर नहीं है। धरण गगन बीच संत दास नाव निसरणी एक। बोलो, धरण गगन बीच संत दास
नावनी सरणी एक ररम मारी टेक से चढ़गा संत अनेक। ररम मारी टेक से चढ़ गई संत अनेक। बोलो राम जी महाराज की। जैसे कोई भवन रे ऊपर चढ़नो वह है, मंजिल रे ऊपर चढ़नो वह है, तो सीढ़ी दर सीढ़ी पांव रखते रखते व्यक्ति मंजिल माते चढ़ जावे है। ऐसे ही सजनो राम जी रो नाम लेनो परमात्मा रे धामरी तरफ एक कदम भरनो है। और ये राम नाम रो स्मरण करते करते अनंत संत आनंद भगत परमात्मा री मंजिल री प्राप्ति करी है। ऐसो ये दिव्य नाम है राम नाम। स्वामी जी महाराज रो सुमरण रो अंग सुनने नाम रे प्रति एक विशेष जो निष्ठा बने है, राम नाम रे प्रति विशेष प्रेम पैदा हुए है। सजनों वो प्रेम ही अपने जीवन में परमात्मा से मिलाने वालों है। तो स्वामी जी कहे राम नाम रटबो करो, रात दिवस एक धार, आगे बहुत सुख होएगा राम तने दरबार। आगे बहुत सुख होएगा राम तने दरबार। हे प्राणी, मानव जीवन रो अवसर मिलियो तो आज राम भजन कर ले। आज मानव जीवन में राम जी रो भजन करी, ये लोक भी सुधर जाए और परलोक में भी बहुत सुख मिलने वालों है। परमात्मा री धाम मिलने वाली है, जी धाम में कले कल्पना सुख दुख राग द्वेष अहंकार द्वंद्व है ही नहीं। ऐसी दिव्य धामरी प्राप्ति वे जो जीव राम जी रो भजन करे। जैसे जो किसान आषाढ़ मास में समय माते बीज बीजे है, बिने कार्तिक मास में बहुत सुख मिले है। कार्तिक मास में जब मेरे घर बहुत धान आ जावे है तो बिने कितनी प्रसन्नता है। ऐसे ही सजनों इस जीव ने आगे परलोक में भी सुख प्रदान करने वालों है राम जी रो नाम। सुमरण कीजे एक रस, दूजा भरम निवार, राम चरण तृष्णा तजे, तू जीव उतरे बहु पार। बोलो राम जी महाराज की। स्वामी जी कहे सुमरण कीजे एक रस, दूजा भरम निवार, राम चरण तृष्णा तजे, तो जीव उतरे बहु पार। राम जी रो भजन करे और साथ में तृष्णा रो त्याग करे। सजनो तृष्णा यानी अधिक लोभ, अधिक लोभ ही तृष्णा है। ज्यादारी चाहना यही तृष्णा है। बहुत बहुत धन इकट्ठो हो जावे, हमारे पास में बहुत संपत्ति हो जावे, यही तृष्णा है। सजनो तृष्णा ने डाकण बताई है वाणी में। तृष्णा अपरबल डाकणी और खायो सब संसार। सजनों जीरे अंतःकरण में तृष्णा रूपी डाइन बैठी है, वो करोड़पति होते हुए भी दुखी है। और जिरे जीवन में तृष्णा नहीं है और संतोष है, वो झोंपड़ी में रहे तो भी सुखी है। समझा ना आप? इस संसार में भी व्यक्ति ने दरिद्र बतायो है, महादरिद्र। जिरे अंतःकरण में तृष्णा रूपी बीमारी है और जिरे पास संतोष है, वास्तव में संसार में वही धनी है। तृष्णा जो 10 20 50 भये, सत हो या 1000 जो लाख मंगेगी, अरब खरब असंख्य कोटि धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग मृत्यु पाताल लो राज करूं, तृष्णा में आग अधिक ही लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना थारी तो भूख कदी नहीं भगेगी। अरे मंदरी भूख कदी भागे कहीं सजनो?
आदमी ने चाहे कितो ही धन दे दो, कितो ही बड़ो पद हासिल हो जावे, आदमी री तृष्णा नहीं भागे। जो साइकिल चले है वो विचार करे मोटरसाइकिल हो जा तो ठीक, मोटरसाइकिल वाला देखे गाड़ी हो जावे ठीक है, गाड़ी वाला देखे अब तो बढ़िया अपने पर्सनल जो हेलीकॉप्टर हो जावे तो ठीक है। वार्ड पंच चाहे कि मैं सरपंच बन जाऊं, सरपंच चाहे कि मंडल सदस्य बन जाऊं, मंडल वालों चाहे कि मन कटी प्रधानी में नंबर आ जावे, प्रधानी वालों चाहे कि मैं कटी एमएलए एमपी बन जाऊं। अंत में मिले कुछ नहीं सिवाय दुख रे अलावा। दुख ही दुख है सजनों, जीवन में जितो संतोष है बीतो ही सुख ज्यादा है, जीतो कम संग्रह है इतो ही सुख ज्यादा है। ए महापुरुषारा जीवन न देखो आप, दाता गुलाबदास जी महाराज जैसे संत, नहीं तो कोई विशेष मकान आश्रम बनायो, नहीं कोई विशेष धन इकट्ठो करियो, बिल्कुल तंद्री निर्गुण दशा में जो भी सहज भाव मिलतो भोजन कर लेता और भगवान रो भजन कर लेता, वृक्ष रे नीचे आराम कर लेता, नदी रो जल पी लेता, भगवान रो भजन करता है सजनों। यही सुखी जीवन रो मूल मंत्र है। आप ग्रस्त में रहो तो भी अपने जीवन में तृष्णा नहीं होनी चाहिए, अपने जीवन में संतोष होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखो नहीं रहूं और साधु नहीं भूखो, ये भाव उनमें सदा रहना। नहीं सुख काजी पंडिता, नहीं सुख भूप भया, सुख तो सहजा आवसी, तृष्णा रूपी रोग गया। तृष्णा रोग जाते ही सुख आ जाए। सजनों वेदों में पुराणों में राजा ययाति री कथा है। राजा ययाति री बहुत लंबी उम्र ही, वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था आ गई तो चारों तरफ बेटा खड़ा हुआ के पिताजी आप वृद्ध हो गया हो, अब ऐसो लगे है कि जैसे शरीर छूट ही जाए। आप रे कोई मन में है तो की कह दो, आप रे कोई मन में है तो माने कुछ कह दो। भाइयों बातें मत करो, शांति रहो, बातें करनी है तो बारह बैठ अटने। बोलो राम जी महाराज की। तो वृद्ध के पिताजी आप रे कहीं चाहिए। अब सजनों राजा ययाति री बहुत लंबी आयु ही, बहुत संसारा भोग विलास और सुखमय जीवन राजा ययाति जियो हो। पर राजा ययाति के बेटा मैं मांगू जी को आप दे दो, हाँ दे दे मां। तो मैं ये वरदान मांगू हूं कि कोई बेटो मने जवानी दे देवे वापिस, क्योंकि मारी अभी जो इच्छा है, मारी जो तृष्णा है और संसारे सुख भोगने री जो लालसा है वो अभी तक मिटी नहीं। तो मने कोई जवानी दे देवे। कह राजा ययाति ने श्राप हो कोई ऋषि रोग तू जल्दी बूढ़ो हो जाए, पर यदि तने कोई अपनी आयु अर्पण कर दे तो वापिस तू जवान भी हो सके। ऐसो राजा ययाति ने वरदान हो तो राजा ययाति के कोई संकल्प रे द्वारा अपनी आयु मने दे दो, क्योंकि मैं हंसता ही मारो मन करे कि मैं मेला में रहूं, अच्छा भोजन करूं, अच्छी संसारी मौज लेऊं, ये मारी मन री इच्छा है। कोई सब बेटा ना दे दी मोट जवानी कौन देवे भाई। बे बेटा मु एक पुरु नाम रो बेटो हो जो कियो कि पिता आप री ये इच्छा मैं पूरी करूं। और पिता ने लगभग अपने जीवन री 50 वर्ष री आयु पिता ने सौंप दी कि लो पिताजी आप 50 वर्ष और जियो, आप 50 वर्ष और जियो। पूरी ऐसी भावना देख राजा ययाति आशीर्वाद दियो कि बेटा पुरु आने वाली पीढ़ियों में थारा वंश जी आगे मारो राज ने संभालेला। अब सजनों 50 वर्ष और राज करियो और संसारो सुख भोगियो, पर मन तो दापे को नहीं भाई। मन दापे गए जीवनो कुण दापे भाई, सब जीनी चावे है, सब संसारी मौज लेनी चावे है। बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां कई बार कहे राम जी मौत दे देवे तो ठीक है, पर वास्तु में जे मौत आएगी वे तो वास्तु में मौत आएगी तो कहे नहीं नहीं हंसता ही
कई काम करना है, एक बार पोतो बनी जावे तो ठीक है, बेन नीरो मुंडो देख लूं। ये तृष्णा, ये मोह, ये संसारी माया, ये तो ज्यादा ही तृष्णा बढ़ाने वाली है। सजनो, राजा ययाति 50 वर्ष और सुख भोग लियो संसारो, फिर भी सुख भोगने की इच्छा ही भी समय एक महात्मा आया और महात्मा आयर कह रे मूर्ख राजा, थारो पुत्र 50 वर्ष री आयु तने दे दी, फिर भी संसारा सुख भोगते भोगते थारो मन तृप्त नहीं हुयो। तने कितो भी संसारो सुख दे दियो जाए, फिर भी मनरी ये तृष्णा तो मिटे ही नहीं राजा, संतोष बिना कितो सुख भोग ले। और आज जो तू ये सांसारिक सुख भोग रियो है और भगवान री भक्ति रे बिना एक दिन शरीर छूटे लो, अंत में यही सुख थारे वास्ते दुखदायी हो जावेला। एक ध्यान रखनो सजनो, जो संसार में ज्यादा जिन्हें सुख मिले है, जो संसारिक वस्तुओं रो ज्यादा भोग भोगे है, वो जीव अधोगति में 84 लाख जून में बहुत ज्यादा दुख पाया करे। ये ध्यान रखनो, क्योंकि वो तृष्णा और ममता भी ने सताया करे, फिर वे भोगोरी लालसा भी मन में रहा करे है, और वो भी ने इतनी तकलीफ देवे एक जीरी कोई सीमा नहीं। तो राजा ययाति ने उपदेश दियो, फिर राजा ययाति पुरु रे पुत्रों ने राज दे और भजन रे वास्ते निकल गा, भजन कर और आत्मबोध प्राप्त करियो हो सजनो। कहने रो भाव यही है। थोड़े में जीवन राजा ययाति री ये कथा 3 संदेश देवे है। एक संदेश ये देवे है कि संसार में वासना रो कोई अंत नहीं है। दूसरी बात, संसार में सच्चो सुख केवल संतोष में है, त्याग में है, वैराग में है, भोग में संसार रो सुख है नहीं सजनो। तीसरी बात, आत्म कल्याण रे वास्ते भक्ति रो मार्ग ही श्रेष्ठ है, त्याग रो मार्ग ही श्रेष्ठ है। तो हे जीव, काहे तू इस संसारी तृष्णा में, संसारी सुख में मस्त हुयो है। एक दिन मृत्यु आ जाए, सब छीन ले और बिना भक्ति अंत में पछताणु पड़ी। हे जीव, तू क्यों ही माया रे जंजाल में उलझियो है? ये मारो है, ये धन मारो, ये परिवार मारो, ये जमीन मारी, ये संपत्ति मारी, मारो मारो करते करते मानव धर्म रा मार्ग छोड़ अधर्म रो मार्ग पकड़ ले है। और अंत में जिस दिन मृत्यु आवे, जिस दिन मौत आवे, बी दिन पतो चले रे कि अपनों तो कुछ भी नहीं है। अपने तो एक सुई डोरो भी साथ नहीं ले जा सका। हाँ, जीव ने अकेले नहीं जानो पड़ी। दिन थोड़ा आशा घनी, उलझियो जीव जंजाल, रज्जब खेचा ताणी में और आए पहुंच गो काल। दिन तो थोड़ा है, आशा जगो घनी है और जीव ई जंजाल में उलझियो है। ये उलझे जंजाल में एक दिन काल आ जावे, मानव ने ले जावे। और भक्तिहीन मानव अंत में 84 लाख जूनी में बड़ो भारी पछतावे है, अंत में रोवे है, हाय मानव जीवन रो अवसर मिलियो और आपे कुछ करियो ही नहीं अपने कल्याण रे वास्ते, अपने भले रे वास्ते कोई साधन करियो ही नहीं। सजनों, 2 प्रकार का पुरुषार्थ है, एक शरीर संबंधी पुरुषार्थ और एक जीव संबंधी पुरुषार्थ। धन कमाणो, गाड़ी घोड़ा मकान लेना, गुजर बसर रे वास्ते करनो, ये शरीर संबंधी पुरुषार्थ करनो पड़े है, क्योंकि गुजर बसर वास्ते तो मेहनत कमाई करनी पड़े है सबने। पर सजनों याद रखनो, अधिक नहीं करनो है, अधिक दुखदायी है। थोड़े में अपना जीवन रो निर्वाह कर लेनो है, थोड़े में जीवन रो निर्वाह करने रो है। और ये सदा अपने मन में विराग रो भाव रखनो है कि आपा आटू कुछ भी साथ नहीं ले जावा, थोड़े दिन रा मेहमान, हाँ भक्ति कर और आपा ने अपने जीव रो भलो करनो है। ये भावना मन में रखो। सोनारा मेल रूपारा छाजा, छोड़ चलिया नगरी रा राजा। सोनारा महल हा, कई राजा मारे कमी ही। आप कभी जाओ राजस्थान में, जब बड़े बड़े गढ़ बनी उड़ा है, चाहे जोधपुर गढ़ जाओ आप, चाहे चित्तौड़ में जाओ आप,
और चाहे कठे भी आप जाओ तो राजारा गढ़ देखो, मेरी शानो शौकत देखो, मेरी रहन सहन कैसी। पर एक दिन मृत्यु आई, ले गए बहने रीते चलिया गया, बुढ़ई पड़िया है गढ़, बुढ़ई पड़िया है मेल मालिया, बुढ़ई पीछे रहेगा घोड़ा हाथी मकान, साथ कहीं चले जीव रे। ध्यान रखनो है सजनो, सात मानव रे दो चीज चले है, एक तो कियो हुओ कर्म है जो मानव रे साथ चले, चाहे अच्छो करियो चाहे बुरो करियो, किया कर्म तेरे संग चलेगा। अच्छो करियो है तो फिर परिणाम सुख मिल जाए, बुरो करियो है तो फिर परिणाम दुख मिल जाए। दूसरी चीज साथ कहीं चलने वाली है, वो है राम जी रो भजन। ये जीवन मुक्ति तक पहुंचाने वाली है, ये और भी अनमोलक वस्तु है। अच्छा कर्म करो और भगवान रो भजन करो, पीछे कहीं रहे सजनों संसार में, पीछे संसार में राख रहे। और दूसरी बात, संसार में शोभा रहे, अच्छो कार्य करी, अच्छो जीवन जी, मेरी लोग शोभा करी, शोभा पीछे रहे। अच्छो कार्य करो और साथ में भगवान रो भजन करो ज्ञान वैराग्य द्वारा, यही सार है मानव जीवन रो। तो यही महात्मा कहे कि पलटू दास गुरांजीरा चेला, उड़ गया हंसला और दुड़ गया डेरा, डेरा दुड़ जाए एक दिन मृत्यु हो भी दिन। तो लिखे महात्मा सुमरण कीजे एक रस, दूजा बरम निवार, रामचरण तृष्णा तजे तो उतरे जीव भव पार। अब अगली साकी में महात्मा लिखे सुमरण कीजे राम का, सबसे होय निसंक, समदृष्टि होई देखिए, कहीं राव कहीं रंक। बोलो राम जी महाराज की। सुमरण कीजिए एक रस, एक रस यानी आहिर निस रात और दिन भगवान दे नाम रो सुमरण करता रहो। सबसे होई निसंक, कोई भी प्रकार की शंका मन में मत रखो, शंका यानी डर, कोई प्रकार हो भय मन में मत लाओ। कई लोग भयभीत हो जावे राम राम करते करते कि मैं राम राम करा, भौमिया पितराजी ने इत्यादि कोई देवी देवता ने नहीं माना तो वे नाराज हो जाए। अरे नहीं सजनो, जो राम जी रो भजन करे है भी रो कोई भी अनिष्ट कर ही नहीं सके। राम जी रो भजन करने वाला रो सदा मंगल ही मंगल होने वाला, अमंगल वे ही नहीं सजनो। राम जी रो भजन करे है, सारी देवी शक्तियां मेरी रक्षा करे है। अरे गोस्वामी जी तो कह दियो, भाव कुभाव अलक आलसे, नाम जपत मंगल दसों दिसे। बोलो राम जी महाराज की। भाव कुभाव अलग अल से हूँ और नाम जपत मंगल दसों दिसे हूँ। भाव कुभाव सु भी कोई भगवान रो भजन करे है तो भगवान रो नाम बीरो मंगल करने वालों है, बीरो भलो करने वालों है, बीरो कल्याण करने वालों है। तो निसंक सारे प्रकारों डर और भय त्याग और जीव तुम भगवान रो नाम ले। कोई अन्य अपनो कुण अनिष्ट कर सके है सजनों, बताओ आप? कोई अपनो अनिष्ट कर ही नहीं सके यदि अपने राम जी रो नाम ले मा तो, और राम जी रो नाम नहीं ले मा तो अनिष्ट ही है। राम जी रो नाम नहीं ले मा तो अमंगल ही है। ई बात रो विचार करना है। सम दृष्टि हुई देखिए कहीं राव कहीं रंग, सम दृष्टि तू देख सही जीव, कहीं राजा और कहीं रंग। महापुरुष समदृष्टि देख और जीवन ने आत्मीय भाव से उपदेश दियो। राजा रंक ने एक उपदेश दियो, भक्ति रो उपदेश दियो। और राजा और रंक तो सजनों आपे जगतरे लोगों की दृष्टि में राजा है रंक है, महापुरुषों की दृष्टि में कोई राजा है कोई रंक है। अज्ञान दृष्टि में राजा और रंक है, ज्ञान दृष्टि में राजा और रंक है ही नहीं कुछ। क्यों?
एक जगह ऐसी है जटे राजा और रंग सारा ही बराबर हो जावे है, बाकी जगह बताओ। शमशान, शमशान में राजा रंग सब बराबर है। कोई अमीर हो गए, कोई गरीब हो गए, पर शमशान में गए तब दोनों बराबर हो गए, चाहे राजा हो और चाहे रंग। महात्मा जी कहे कोई अमीर होगा, कोई गरीब हो गया, पर शमशान में गया तब दोनों बराबर हो गया। शमशान में जाते ही दोनों ही बराबर है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। तो देखो सजनों, महात्मा जी कहे कितनी सुंदर कि राजा और चाहे रंग हो, शमशान में जाते ही सब सम्मान होने वाला है, कोई भी क्यों नहीं हो। राकरी डेरी अमीर रे सोनारी को नहीं वे, राकरी ही वे गरीब है, मेरे भी जो ढेरी वे है वो राकरी ही वे है। शमशान में सब बराबर है, नाम ही शमशान, जटे सबरी शान है, जो सम हो जावे वही शमशान। फिर कहीं तो राजा है कहीं रंग है सजनों। समदृष्टि होई देखिए, क्या राजा क्या रंग। महाराज जी बड़ी सुंदर जो वाणी कही है, एक दिन ऐसा आएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंग सावधान क्यों ना हो। आप क्यों नहीं सावधान हो, एक दिन ऐसो आई सबसु बिछड़नो पड़ी सजनों। तो महात्मा कहे समदृष्टि हुई देखिए, क्या राजा क्या रंग। सदगुरु जी महाराज की। अब स्वामी जी लिखे सुमरण साचा सार है, झूठा जगत बवार, झूठा तज साचा गहे, तब ही हो ये उधार। बोलो राम जी महाराज की। फिर सार बात बताइए महात्मा, ये जीवन रो सार राम नाम रो सुमरण ही, इस सत्संग रो सार कहीं है। इरो भी यही सार है कि अंतते राम नाम रो सुमरण करो। कोई कथा वह है, कीर्तन वह है, कोई कुरान पुराण रो वाचन वह है, बिरो भी धर्म ग्रंथ रो सार ये नाम स्मरण और अच्छे कर्म। सुमरण सार है, सार बात संत कही और सात बात कहते हुए संत कोई प्रकार संकोच नहीं करियो है। सार नाम स्मरण है। देखो एक कथा आवे है भक्तमाल जी में, राजा सिकर ध्वज री कथा आवे। एक राजा है जारो नाम हो सिकर ध्वज। वे राजा जो है मेरी रानी ही, जी रानी रो नाम कुछ हो चंदा नाम हो। वो रानी बहुत राम राम करने वाली ही, राम जी रो भजन करने वाली ही, खूब भगवान रो सुमरण करती सिकर ध्वज राजा री जो रानी। राजो कहीं करतो राम राम तो करतो नहीं। राजो एक ब्राह्मण ने बुलाए, हमेशा 1 घंटो कथा हुणतो। वो नेम लियोड़ो हो सुन लियो कि भाई गीता हुणना कल्याण वैग, शिव पुराण हुणना कथा हावंडो मीनो लोग शिव पुराण गणी हुण, क्या भाई शिव पुराण हुणना कथा वेग, भगवान कल्याण वेग, गीता सुनना वेग। और राजो कहीं एक पंडित ने नियुक्त कर दियो, पंडित जी और कथा हुणाओ। पंडित जी कहीं करता राजा रे अनुकूल बात पंडित जी राजा ने कह देता, राजा रे जी की प्रतिकूल बात वेती बा कहता कौन। एक दिन रानी कहे पंडित जी आपने 1 वर्ष होगा कथा हुणावता ने राजा साहब ने। राजा रे जीवन ने नहीं तो ज्ञान हेर नहीं बैराग और नहीं ये माला फेरे, और ये नशो पतो भी करे, मांसाहार भी करे, शराब भी पी ले, मांस मिट्टी भी खाई ले, थे कहीं ज्ञान दे वो 1 साल वेगी थाने। ऐसो ज्ञान देवो राजा ने बैराग हो जावे। राजो कहीं कर दो एक हमेशा पंडित जी ने कीमती चांदी रो टक्को है जी को देतो हो कथा हुणिया रे बाद में। राजो देख दो कथा हुणनो अपनी मुक्ति हो जाए। रानी कहती रानी री बात मानता को नहीं,
पंडित री बात मानता है के पंडित जी एने कोई वैरागरी बात कहो जीरी द्वारा के जीवन में वैराग जागृत हुआ है। पंडित जी क्यों एने वैरागरी बात कह दे एने वैराग वेगोर जे राज छोड़ दियो मन टक्को कुण दई। पंडित जी तो खुदाड़ो विचार करे है। ऐसी एक और कथा भी आवे है, मैं संक्षिप्त में बीच में क्यों एक कथा और याद आई कि एक कोई पंडित जी तो राजा रे नियुक्त करी ओड़ा राजा ने बे सदा ही कथा सुनावता। राजा ने सदा कथा सुनावता। राजा कहीं करता के सोने चांदी रो टक्को देता है पंडित जी ने। पंडित जी कहीं के भी कथा ने बिचू छोड़ छोड़ के होता। वो राजो कोई शराब भी पीतो मांस सीखा तो शराब मांस बक्सन रिया गलत कर्म री कोई बात रहती नहीं भी बात ने छोड़ देता आगे आगे पढ़नी हरू कर देता। राजा राजी वेच जाता रहे भाई पंडित जी कथा तो ताजी की भी। अब कहीं यो एक दिन पंडित जी ने कोई गांव जानो हो जन पंडित जी आप आला बच्चा ने भेज दियो कि एक काम कर बेटा कि हाँ के तू आज राजा ने कथा सुनाई रहा मैंने तो गांव जानो है। वो पंडित रो बैठो आयर कथा बाचन लागो बिन लईने ठाको नहीं तो सीधी सीधी पढ़े बहुत सीधो सीधो पढ़ियो कि एक कोई भी व्यक्ति जो भर भी यदि मांस खाई लेवे है भी जीव ने अंत में 84 लाख जूनी में गीद स्वान स्याल चील और गिदड़ ऐसी जूनिया में जानो पड़े कुत्तेरी जूनी में जानो पड़े। अब भी राजा ने आवे क्रोधा बात सुने तो वो पंडित कहे कि यदि कोई शराबरी एक कप प्याली भी पी लेवे है और भगवान री भक्तिहीन भी मृत्यु हो जावे है सित्र जन्म कुत्तेरी योनि में जानो पड़ा है। अब सजनो आ बात वो कथा सुनावे राजा ने बा कथा भावे को नहीं जिका नशा पतार मांसार करे बेना कथा भावे गई नहीं भावे है। अब राजो मन ही मन करो दे जाके रुक जा कथा बात में थम बंद कर दे और आज रे बाद में पाचो कथा बाचन मत आई जे। वो पंडित रो बच्चों तो लई डर तो आप रे घरे चलियो गयो। पंडित ने जाहिर दूसरे दिन पंडित आयोजन के पिताजी में आज कथा तो सुनाई ही राजा साहब ने राजा साहब तो कथा बंद कर दी कि कथा कहीं सुनाई को लिखिड़ो हो जी मैं हुनायो। अरे इन्हें छोड़नो हो। अरे छोड़ू कैसे आप क्यों ही नहीं मैंने पहला वरना मैं आप पंक्ति छोड़ दे तो मांस मट्टी आली। पंडित क्यों गजबरा काम कर दिया अपनी तो रोजी रोटी बंद हो गई। आज वास्तु में ये कली काल में पंडित और वक्ता है वही बात कहवे जीरो जनता राजी वह है अनुशासन री बात नहीं कहवे। जीव रे अनुशासन री बात कोई कहने वाला है ही नहीं। आए भी कोई सत्संग में नृत्य करना शुरू हो जावे अभी मैं कहाँ बैठ जाओ नीचे आपने थोड़ी देर तो बुरो लागी पर वो बात इतनी बात है सही बात है मर्यादारी बात ये बात में गलत नहीं। आपने मैं कहवा कि कोई आगे नहीं आनो बीच में बात नहीं करनी कि मैं आप अनिष्ट नहीं ही मैं आप भलो है पर लोग राजी करने वास्ते वो पंडित केवल राजा ने राजी करने वास्ते वह कथा के तो अपने पेट भरे ही वास्ते कहते। दूसरे दिन पंडित सुबह पोती लेर गियो तो राजा साहब कहे कि पंडित जी मारे महल में नहीं आनो और ऐसी कथा नहीं बांचनी। अरे पंडित जी कहे कि राजा साहब यो कहीं वो थारो बच्चों कहे कि एक तिल भर मांस खावे है वो नरक में जावे 84 में जावे एक कप प्याली पी लेवे है वो कुत्तेरी जोनी में जावे। पंडित जी कह के बिने पढ़नी आवे को नहीं बिने ज्ञान को नहीं वो आधी अधूरी बात बताई। पूरी बात तो मैं अब बताऊं आपने आप बताओ पूरी बात आप पूरी बात बता दे आप शंका रो समाधान हो जाए कि कहीं पूरी बात। अरे एक जोरे बराबर जो मांस खावे वो नरक में जावे है थालियां बराबर खावे वो थोड़ी जावे। एक कप प्याली पी वो नरक में जावे है थे तो एक कप कहीं थे तो कई बोतल खाली करो थे नरक में को नहीं जाओ। राजा साहब के हाँ मैं एक पीऊँ ना तो बस पूरा धापर ही पीऊँ। अब देखो सजनों वो स्वार्थवाद भी कथा रो अर्थ रो कहीं कर दियो अनर्थ कर दियो। सजनों शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में कई पंडित पुरोहित अपने स्वार्थ रे वास्ते एमे त्रुटियां कर दी
और जनता ने भ्रमित करने रो ज्ञान दे दियो। बताओ आप, ये ऐसे ही मूर्ख लोगारी प्रथमा चलावड़ी है कि देवी मांस में प्रसन्न वे है, बेरुजी शराब में प्रसन्न वे है। ये मूर्खोरी प्रथा चलावड़ी है। अब राजारी और भी पंडितरी बात चलती ही भी समय राजा रे द्वार माते एक विरक्त वैरागी महात्मा भिक्षा लेने आया। वे आ बात सुन ली। बात सुनते ही बे महात्मा जी रा कान खड़ा हो गया। रे काम तो उल्टो वे रही हो। राजा आय राजा रे दरबार माते भिक्षा री अर्जी लगाई। राजा प्रणाम भी करिया संतों के महाराज बोलो आप रे कहीं जोई जे जीव मैं आपने दे दूं। वे विरक्त महात्मा के राजा तू वचन दे पहले मने। राजा के वचन है आप मांगो जीव दे देऊं कि 2 घड़ी मने राजा बनाई दे थारी जगह मत। 2 घड़ी रे वास्ते मने थारी जगह राजा बना। राजो देखियो 2 घड़ी महाराज रे मन में वेला राजा बनने रही। 2 घड़ी बैठान दो कुर्सी माते। संत कुर्सी माते बैठ गया। अब कुर्सी रो और गादी रो तो प्रभाव वही है सजनो। साधारण आदमी भी बड़ी गद्दी रे माते बैठ जावे तो बिरो प्रभाव बन जाया करे। अब राजा भी महात्मा गद्दी रे माते बैठते ही ऑर्डर दे दियो, क्योंकि फिर तो राजा रो ही आदेश चले। राजा सैनिक बे महात्मा आदेश दे दियो कि पूर्व राजा ने और ये पंडित ने दोनों ही खंबा रे बांध दो। दोनों ने खंबा रे बांध दिया। राजो क्या हो कहीं काम करियो। महाराज क्या मैं अभी राजा हूं, मैं कर सकूं, हमारे पास में राज। अब महात्मा जी बोले कि पंडित जी थे राजा ने खोलो। और राजा ने कहा आप पंडित जी ने खोलो। पंडित जी कहे मैं खोलूंगा ही, मैं तो खुद बंदियोड़ो हूं। कोई बंधन मुक्त है वो खोल सके, मैं तो खुद ही बंदियोड़ो हूं। तो महात्मा जी कह रहे राजा तू ही पंडित रे मुकार बिंदु कथा सुन मुक्त होनी चाहे हो तो खुद बंदियोड़ो है पहला ही। और थने काई मुक्त कर सके, ये तो खुद बंधनों में बंदियोड़ो है। इरी कथा सुनने तू नरक में चलो जाए, थारो कल्याण नहीं है। सजनो राजा ने ई बात रो बली बांती ज्ञान वेगो। राजा आई महाराज जी रे चरणों में गिर पड़ियो। पंडित भी आई महाराज जी रे चरणों में गिर पड़ियो। महात्मा पंडित ने कह रहे पंडित थारो कर्तव्य है जो बात शास्त्रों में लिखोड़ी बात ठीक ठीक होना। अरे तू शास्त्री बात ठीक नहीं सुनावे तो तू तारे कर्तव्य रो पालन ही नहीं कर रही हो। भाई कोई भागवत पुराण बाचे है तो कम से कम भी कर्तव्य वह भी ने पूरी बात बतानी चाहिए जो भागवत में लिखी है। वो आधी अधूरी क्यों बतावे है, जिरे द्वारा जनता दिग्भ्रमित हुआ है। राजा ने ये ज्ञान दियो कि हे राजा पंडित रे कथा सुनो कैसे मुक्ति हो। वैद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम जी रे भजन बिन रहेगा रीता। भजन रे बिन अंत में खाली रहनो पड़ी राजा। ऐसे ही सजनों कुछ अपने स्वार्थ वश सत बात बतावे नहीं। आओ प्रसंग री तरफ लौटा कि सिकर ध्वज राजा री रानी पंडित ने कहा आप राजा ने वैराग्य री बात क्यों नहीं बताओ। पंडित कहे कि वैराग वे जाए तो मारो टक्को बंद हो जाए। सिकर ध्वज राजा री जो रानी बहुत नाम लेवा रही भजनानंदी ही वाक्य में पंडित तू कह जी तो मुंडे मांगियो मैं तने धन दे दूं, तने पूरे जीवन भर कमाऊ नहीं जरूरत नहीं, मैं तन धन दे दूं पर मेरे बदले में तू मारे राजा ने ज्ञान और वैराग्य बात सुना। थारी क्योड़ी बात रो प्रभाव पड़ी, मारी बात राजो मान को नहीं। पंडित राजी हो गयो तो पंडित ने रानी बहुत सारो धन दे दियो। अब दूसरे दिन पंडित जी सत्संग में वैराग्य प्रसंग ले लियो। पंडित रा स्वर बदल गा और पंडित कहे राजा ये शरीर जो है ये विकारी तत्व है, शरीर में विकार पैदा होने वाला है, ये विकारी तत्व है शरीर। हे राजा जी शरीरों अपा मोह करा ये घृणावान शरीर है। बाहरों तो चमक दमक ठीक दिखे है पर इस शरीर के अंदर रक्त मांस मज्जा थूक पीक मल मूत्र इत्यादि गंध क्यों निर्मित ये शरीर है।
ये शरीर की सार्थकता केवल राम भजनो है। हे राजा, संसार का संबंध 4 दिन रा संबंध है, चाहे बेटा बाप बेटा रहा हो, चाहे पिता पुत्री रहा हो, चाहे दादे पोते रा संबंध हो, चाहे पति पत्नी रहा हो। 4 दिन रे बाद एक दिन सारा ही संबंध विच्छेद हो जाए, सब अपने अपनी रस्ते जाए। हे राजन, परिवर्तनशील संसार, मरणाधर्म शरीर, इरे द्वारा अनिष्ट नहीं करना चाहिए, इरे द्वारा तो भगवान रो नाम लेना चाहिए। वैराग्य री कथा जैसे ही शिखर ध्वज राजा सुनी और केवे 2-4 दिन रे अंदर ही राजा रा भाव बदल गा। और राजा ने ऐसो वैराग्य योग, राजा अपने बेटा ने राज दे जंगल में निकल गा। सजनों, जंगल में तो राजा निकल गया, जंगल में जाए एकांत में बैठ गा और इस शरीर ने कष्ट देने लगा। जंगल में गया पर कोई संतों री शरण में नहीं गया, और संतों री शरण रे बिना जीव ने सद ज्ञान नहीं, वे भक्ति रो सही मार्ग नहीं मिले। अब राजा कहीं करने लगा कि शरीर ने कष्ट देने लगा। राजा मनमानी तपस्या शुरू कर दी। शिखर ध्वज राजा जंगल में जाए, खानो पीनो छोड़ दियो, नींद लेनी छोड़ दी, और इस शरीर ने काया ने कष्ट देने लगा। पैदल घूमता है, पग में चप्पल नहीं पहनता है, छैया में नहीं बैठता है, धूप में बैठता है। इतो शरीर ने कष्ट देने लगा। रानी ने यदि बात रो पतो चलियो, रानी कोई सैनिक ने भेज रखियो, देखो तो सही के राजा जंगल में करे कहीं, क्यों जंगल में तो ये तपस्या करे। राजा रानी विचार करियो रे, ये और नरक में चला जाए, क्योंकि इन्हें भक्ति रो सही भेद प्राप्त नहीं हुई। देखो सजनों, कई लोग अज्ञानतावशी काया ने कष्ट देवे है, और काया ने कष्ट देने ने ही भक्ति माने हैं, बल्कि काया ने कष्ट देनो भक्ति नहीं है। ये तो एक तरह की हिंसा है। काया ने कष्ट देना राम जी नहीं मिले, ये ध्यान रखजो। मन मनसा मारे नहीं, काया मारन जाए। दादू बम्बी मारिए, सर्प मरे क्यों जाए? अरे यदि कोई सर्प ने मारने चाहे तो सर्प ने मारनो पड़ी, मेरी बम्बी रे माते लाठी चलावे तो सर्प थोड़ी मरे। मनरी मनसा मनरी इच्छावा कल्पना तो मारे नहीं, और काया ने कष्ट देवे है। काया ने कष्ट देनो अपराध है। भोजन आप करो। कई लोग अज्ञानतावश और गेला वैराग में कहीं करे है कि कई काचो आटो है जिको पीवे है, गोल गोल संत। अब काचो आटो गोल में क्यों पियो हो? आंता में फंस जाए मरनो पड़ी। आप पकी पकई रोटी भी जीम सको हो, इनमें कहीं पाप है बताओ? आप कोई पाप नहीं। कई कहवे ऐसा मैं गाड़ी में को नहीं बैठूं, कई कहवे है कि मैं चप्पल नहीं पहनूं। चप्पल नहीं पहनने राम जी नहीं मिले। जंगल में रहने वाला कई पशु पक्षी चप्पल को नहीं पहने, कहीं राम जी मिला है मैंने? अरे केवल जंगल में घूमने में राम जी नहीं मिले। जंगल में घूमने में ही राम जी मिल जावे तो जंगल में रोजड़ा जीव जंतु खूब फिरे है, राम जी थोड़ी मिले मैंने। सजनों, काया ने कष्ट देनो निपट अज्ञानता है। राम तुम्हारे गटके माही प्रेम प्रीति सु पाओ, हट तो किया राम नहीं रीजेर कोई मूर्ख ने समझाओ। सुखराम जी महात्मा कहे, अरे कोई मूर्ख ने समझाओ तो सही, हट करने राम जी नहीं मिले। अपने जो संतारो राम से नहीं, संतारो जो मार्ग है वो मार्ग सहज और सरल मार्ग है और सच्चो मार्ग है। सहज जीवन जियो आप। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रही साध की आई है उत्तम रीत। महाकुंभ में एक व्यक्ति इंटरव्यू ले रही हो, एक बाबा जी रो इंटरव्यू लियो तो देखे कि ऐसी तपती धूप, ऐसी सर्दी रे अंदर चारों तरफ 21 दुनिया अग्नि री, 21 दुनिया रे अंदर
नीचे कांटा मेलोड़ा और ऊपर सुता सुता बाबा जी तपस्या कर रहा है और काया ने भयंकर कष्ट दे रिया। इंटरव्यू लेने वालों पूछे कि महाराज आप इतने काया ने कष्ट क्यों देवो? तो कि मैं काया ने ये कारण कष्ट देऊं कि मैं आज काया ने कष्ट देऊं तो आगे स्वर्ग में जाऊं। वाह वाह, स्वर्ग में कही वे कि स्वर्ग में सुख मिली तो सुख तो संसार में गणो ये भोगो। तो अरे अबार तो नरक में जीवे है, आगे स्वर्ग री कामना करे है। यही मानव रो अज्ञान है, यही मानव री भूल है। सजनों, काया ने कष्ट देने राम जी नहीं मिले हैं। सजनों, आप संयमित जीवन जियो, आप साधारण जीवन जियो, जानबूझते कोई जीवरी हिंसा मत करो, तामसिक भोजन मत करो, सात्विक भोजन करो, ईमानदारी की कमाई करो, संसारी लोगों के बीच में रहो, मन अपनो परमात्मा में रहे, प्रेम अपने दिल रे अंदर परमात्मा रे प्रति वे तो अपनो कल्याण निश्चित वे। हटरा मार्ग ने अपना निर्गुण संत मान्यू नहीं है, हटरा मार्ग ने केवल पागलपंथी ही मानी। सजनों, राजा ऐसे हटरी तपस्या करते हो। अब रानी मन में विचार करे कि मैं कहीं करूं। राजा ने भक्ति रू मार्ग कैसे बताऊं? रानी ने भक्ति रू भेद मालूम हो। इतने में एक दिन शिखर ध्वज राजा रे महल में अगस्त्य मुनि आया। अगस्त्य मुनि आया जना, अगस्त्य मुनि रे चरणों में रानी प्रणाम करिया। अगस्त्य मुनि बहुत उच्च कोटि रे महात्मा। अगस्त्य मुनि ने रानी कहे शिखर ध्वज री रानी कि महाराज जी मने ऐसी विद्या दो, आप ऐसी विद्या बताओ जिरे द्वारा मैं काया ने पलट सकूं। समझ गया ना आप? काया बदल सकूं। देखो स्वामी संत दास जी महाराज जो यह अपने दरियाव जी महाराज रे दादा गुरु वे काया पलटी ही ऐसो आवे है। वे पहले तो गुदड़ वैस में रहता और भ्रमण करते करते कांवड़िया गांव में आया जो जेतान रे पास में है। और कांवड़िया गांव में ठाकर साहब रे पुत्री मृत्यु हो गई ही और सारे गांव रा रोता हा। बीच समय गुदड़ी ओडी ओडार संतदास जी आया। ठाकर पत्नी और वो जो राजकुमार मरियो बीरी पत्नी पूरा गांव रो रही हो। स्वामी संतदास जी क्यों रोवो क्यों कि मारे जवान बेटा री मृत्यु हो गई, महाराज आप जीव तो कर दो। के वे सजनों, संतदास जी महाराज खुदरी काया छोड़ और अपने जीव ने पर काया में प्रवेश करा लियो और राजा रा बेटा ने जिंदा कर दियो। और फिर महल छोड़कर कुछ दिनों बाद भक्ति रे वास्ते चले आगे। तो काया पलटने री विधि भी अपने पूर्वज महापुरुषों रे पास में ही सजनो। अगस्त्य मुनि काया पलटने री विधि बता दी शिखर ध्वज री रानी ने। शिखर ध्वज री रानी काया पलट और अगस्त्य मुनि रो रूप धारण कर और जंगल में रहने वाले शिखर ध्वज राजा रे पास में चली गई। शिखर ध्वज राजा अगस्त्य मुनि रूप में रानी ने देखा, मैं तो अगस्त्य मुनि ही समझा। शिखर ध्वज आए प्रणाम करिया तो वो रानी फिर अगस्त्य मुनि के रूप में उपदेश दे रही है, हे राजा ये अटरो मार्ग छोड़ो आप। पत्नी उपदेश दे रही है। वैसे सजनों, मुरली राम जी महाराज की वाणी में 7 गुरु बताया जिनमें पत्नी भी गुरु है हो। आ ध्यान रख लीजिए, 7 गुरु में पत्नी ने गुरु कैसे बताया? प्रथम गुरु मात पिता, द्वितीय गुरु दाई, तृतीय गुरु नाव कढ़ाई और चतुर्थ गुरु विद्या पढ़ाई। विद्या पढ़ाने वाला भी गुरु या करे। पंचम गुरु स्त्री, छठो कन फूको, मुरली सदगुरु 7वां मेटे जम्बू को। मुरली राम जी महाराज कहे प्रथम गुरु माता पिता, द्वितीय गुरु जो दाई अपनी सेवा करी, तृतीय गुरु जो नाव कढ़ावे है पंडित जी, चौथा गुरु जो विद्यालय में विद्या पढ़ावे है, 5वां गुरु स्त्री ने बताई है, 6वां गुरु कान में फूंक देवे वैने भी गुरु बताया है। और मुरली राम जी महाराज के 7वां सदगुरु है जो ही जीव रो बंधन छुड़ाया करे है और जीव ने मुक्त करिया करे। सच्ची बात चाहे कोई भी व्यक्ति के हो, वे अपना गुरु है, चाहे वे आयु में छोटा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे अपना पुत्र हो।
शिखर ध्वजरी रानी अगस्ती मुनि री रूप में राजा शिखर ध्वज ने उपदेश दियो, है राजा ये अटरो मार्ग छोड़ो और कल्याण रा सहज मार्ग ने पकड़ो। शिखर ध्वज के बोलो गुरुजी कल्याण रो सहज मार्ग कहीं है? तो शिखर ध्वज राजा री रानी नाम सुमरण रो उपदेश दियो कि श्वासो सांस भगवान रो नाम लेओ राजा। भगवान रे भजन रो उपदेश दियो। तन मन और सुरती नृति ने स्थिर करने री विधि बताई। राम नाम में ध्यान केंद्रित करने री विधि बताई। शिखर ध्वज राजा री रानी शिखर ध्वज ने ऐसा उपदेश दियो, ज्ञान दियो। शिखर ध्वज राजा भी ज्ञान ने प्राप्त कर लियो। शिखर ध्वज राजा री रानी अगस्त्य मुनि रे पास आई, वापिस अपनी काया पलट ली रानी रूप में। और शिखर ध्वज राजा जंगल में एकांत में बैठ और सांसों सांस भजन करने लगा। अब सजनों जंगल में नदी रो पानी पी लेता, वृक्षों रा फल खा लेता और रात दिन भगवान रो स्मरण करने लगिया। भजन करते करते आप पूर्वी रे मार्ग ने छोड़ और बंकनाल सु होई और मेरुदंड रे साथ त्रिकुटी में प्रवेश हो गया। और 10वें द्वार री यात्रा राजा शिखर ध्वज भक्ति री द्वारा कर ली। 10वें द्वार री यात्रा करिया रे बाद में रानी मिलने आई। इस समय शिखर ध्वज राजा ने ज्ञान हो गयो है कि वो कोई उपदेश देने वाला और नहीं बल्कि अपनी पत्नी अपनी रानी ही जो भक्ति रो उपदेश दियो हो। शिखर ध्वज कह तू मने सीधे ही उपदेश दे देती। तो रानी बोली नहीं सीधो उपदेश धाके असर कर तो को नहीं। आप कह देता ये तुम्हारी पत्नी है, ये कहीं ज्ञान देवे है। तो सजनों शिखर ध्वज राजा अंत में नाम सुमरण कर और अपनो कल्याण करियो। सजनों रामचरण जी महाराज भी कहे सुमरण कीजे राम का सबसे होई निसंक। सुमरण सांचा सार है झूठा जगत व्यवहार। सुमरण ही सार है। रामचरितमानस में पढ़ी आप रामचरितमानस जिसमें 2 चौपाई मुख्य है। 2 चौपाई रो अर्थ समझ गो वो पूरी रामायण ने समझ गो। रामायण में गोस्वामी जी कहे बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। और एक चौपाई और कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरो। सार रामायण में ये 2 पंक्ति विशेष सार गर्भित है। सजनों राम जी रो भजन ही सार है। भजन रे बिन कल्याण होने वालों नहीं है। सजनों गायो है महात्मा राम भजन बिना नहीं निस्तारो। ये जाग जाग नर क्या सूता। राम भजन बिना नहीं निस्तारो। कहिए जाग जाग नर कहीं सूता। जागते नगरी में चोर नहीं लागे।
जोगी अवधूता, राम भजन बिना नहीं निस्तारो। जाग जाग नर कहीं सूता, जगत नगरी में चोर नी लागे। जग मारो चाहे जमदूता, राम भजन बिना नहीं निस्तारो। अरे जोगी होकर जटा बदावे, ये अंग लगावे बबूता, जोगी होकर जटा बदावे। अंग लगावे बबूता, दमड़ी कारण चमड़ी जड़ावे। मर जा जोगी अवधूता, दमड़ी कारण चमड़ी जड़ावे। जोग नहीं थारा हट झूठा, राम भजा बिना नहीं निस्तारो। जाग जाग नर कहीं सूता, जगत नगरी में चोर नी लागे। जग मारो चाहे जमदूता, राम भजन बिना नहीं निस्तारो। भजन करे जारी सुल्ताने चल, काल जाल से नहीं डरता, भजन करे जारी सुल्ताने चल। ये काल जाल से नहीं डरता, अदर अणी पर आसन रखता। हाँ वे जोगी है अवधूता, अदर अणी पर आसन रखता। वे जोगी है अवधूता, राम भजन बिना नहीं निस्तारो। जाग जाग नर कहीं सूता, जगत नगरी में चोर नी लागे। जग मारो चाहे जमदूता, राम भजन बिना नहीं निस्तारो। हाँ सुतोड़ा नर गया 84, जागतड़ा नर जग जीता, सुतोड़ा नर गया 84। जागतड़ा नर जग जीता, खेत कबीर सुनो भाई साधो। मजला मजला जाई पहुंचा, राम भजा बिना नहीं निस्तारो। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर वाणी कबीर साहब लिखे कि राम भजा बिना नहीं निस्तारो। कबीर साहिबरो सबसु मूल जो ग्रंथ है वो बीजक ग्रंथ है, बीजक ग्रंथ। और बीजक ग्रंथ में राम नाम री कबीर साहब बहुत महिमा कही।
आप कोई भी कबीरपंथी भक्त ने पूछो कि कबीर साबरो मुख्य ग्रंथ मूल ग्रंथ किसो है, तो वो है बीजक ग्रंथ। बीजक में मुख्य बात बताई, और बीजक रे हर भजन में राम जीरो नाम है, राम नाम है। पर कुछ लोग जो दिग्भ्रमित भी उड़ा, बहुत समय उल्टो प्रचार करियो कि नहीं नहीं राम जीरो नाम लेना कोई लाभ नहीं है, ऐसा उल्टा प्रचार करिया। और वे राम शब्द री जगह कहीं बोलता नाम बोलता, और राम शब्द ने काटता। ये मैं कई दफे सुनी, संतों ने मुकार में देखा भी आ, राम राम करने वो कहीं वे राम जी तो है ही को नहीं। सजनों, ऐसी अज्ञानतारा पंथ संत महापुरुषों रे पीछे बहुत चल पड़िया, जो अपनी मन मानी बात और मन गणंतरी बात कहे। बहुत कबीर साहिब रे सिद्धांतों में अच्छा सिद्धांत भी एक पारक सिद्धांत है, अच्छो सिद्धांत है, पर पारक सिद्धांत री बातें अच्छी है, पर अंत में जाहिर यह कह दे कि आत्मा रे ऊपर कोई परमात्मा है ही नहीं, तो बात बुटे गलत सिद्ध हो जाया करे। कबीर साहब रे बीजक में राम नाम री अनंत महिमा है। कबीर कह मैं क्या कहूं, कत गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सबका यही उपदेश। कबीर साहब के मैं कहूं, ब्रह्मा विष्णु कत गया, शिव कत गया, उमा के हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलो राम जी महाराज की। कबीर साहब के एक राम भजन में नहीं निस्तारो, जाग जाग नर क्या सुता, अरे जीव जाग और भगवान रे भजन में लाग। कहीं तो अज्ञान रे नींद में सो रियो है, जाग और देख ये संसार मिथ्या है। कबीर सूता क्या करो, जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोवना, लंबे पांव पसार। एक दिन ऐसा सोवना, लंबे पांव पसार। बोलो राम जी महाराज की। कबीर सुता क्या करो, जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोना और लंबे पांव पसार। हे प्राणी, ये नींद सोई तो प्रेम मत कर। नींद शरीर के वास्ते आवश्यक है। एक आदमी स्वस्थ आदमी 6-7 घंटे नींद ले लेवे घनी, कई लोग पूरे दिन भर होता रहे और पूरी रात भर सोता रहे। और नींद सु बड़ो भारी जो प्रेम करे, नींद सु बहुत प्रेम करे है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के राम रसायन लाग। नींद ने मौतरी निशानी बताई। अरे प्राणी काई नींद नु प्रेम करे, एक दिन नहीं तो लंबे पांव पसार सो जाए, फिर उठाने तो उठी नहीं तो जाग और भगवान रो भजन कर। दो बातों मानव ज्यादा प्रेम करे है। दिन रात तो बातें करे, रात पड़िया नींद। सग्राम दास कैसे बने रो दो बहु रो बीन। सग्राम दास जी महाराज के 2 बहुआ है, एक तो बाता रे नींद। तो गुरुमुखी भक्त ने चाहिए बाता सु भी कम प्रेम करना चाहिए और निद्रा सु भी प्रेम कम करना चाहिए। कबीर सूता क्या करो, जागण की करो चौंप। ये दम हीरा लाल है, गिन गिन साई को सौंप। ये दम जो है, दम यानी श्वास, ये हीरा लाल री बाती है, एने गिन गिन और परमात्मा ने सौंप दे। जागृत नगरी में चोर नहीं लागे, और जग मारो चाहे जमदूता। सजनों, जी नगरी में लोग जागता रहे, भी नगरी में चोर चोरी करने री हिम्मत कभी नहीं कर सके है। और जी में नगरी में लोग सूता रहे है, भी में आए और चोरी चोर कर जावे है। सजनों, तो महात्मा अपनी वाणी में लिखे, जाग जाग नर क्या सूता,
जागृत नगरी में चोर नहीं लागे, और जक मारो चाहे जमदूता, चाहे जमदूत जक मारे पर भी नगरी में चोर चोरी नहीं कर सके। आगे लिखे कबीर साहब कि जब कर तब कर करोड़ जतन कर, काशी में जाए करवत लेता। जिस समय कबीर साहब रो प्रागट्य हुयो हो, भी समय धर्म इतने अंधविश्वास री कगार माते पहुंच गयो, क्योंकि आम व्यक्ति तो पढ़िया लिखिया हा नहीं, और पंडितों रो ऐसा नियम जो चला दियो हो कि ब्राह्मण रे अलावा कोई शास्त्रों रो अध्ययन नहीं कर सके। तो कहीं करता काशी रे पंडित लोग अपने स्वार्थ रे वास्ते एक झूठी अफवाह फैला दी ही कि काशी में आयर जो मरे है मेरी मुक्ति वे, काशी में आयर मरे जिकारी मुक्ति वे। और काशी के पार में एक शहर है जिरो नाम है मगर शहर, कि मगर में मरे जी को गद्दो बने, ये जो झूठो भ्रम फैला दिया। और आप मानो नहीं सजनों, ये सत्य बात है कि भी काल में ये भ्रम में लोग काशी में जाए और करो तो चीरीज और आत्महत्या कर लेता। एक करोत राखता बहुत बड़ी जो तीखी धारदार करोत रहती, और पंडित लोग कहता भाई थारे मुक्ति चाहिए, गा मुक्ति चाहिए, आओ सुझा ही करोत मत, काशी में तने मार दा, अब मेरी गर्दन काट देता हा। अज्ञानी लोग वे तो मुक्ति रे वास्ते अपनी गर्दन कटौने तैयार हा, पर सजनों बे लोगा ने कितो पाप वे जिका लोग धर्म रे नाव माते कितो भारी पाप करियो है। धर्म रे नाव माते इतो अंधविश्वास देख, और कबीर साहब क्यों रे ये पांडे निपुण कसाई, ये कसाई जैसा है जो ऐसे जीवों ने मान लिया है। कबीर साहब क्यों अब एरो भरम दूर कैसे रहे, क्योंकि सजनों दिग्भ्रमित जो आदमी ज्यादा हो जावे ना, बिन रस्ते गालनो बहुत दूर हो जावे। भरम री बात जी दिल में गर कर जावे ना, बिन सच्चाई री बात आप कितनी के तो मेरी बात समझ में नहीं आवे। सजनों कबीर साहब भी भरम ने मेटने वास्ते अंत में ये ऐलान कर दियो कि मैं मारो शरीर मगर शहर में जाहिर छोड़ूला, मैं काशी में नहीं मरूं। यदि मुक्ति काशी में मरने हुए मगर में जाने गद्दो बने, तो मैं शरीर ने काशी मगर में छोड़ूला और काशी रो आज ही त्याग करूं हूं। कबीर साहब काशी रो त्याग कर और अपने शरीर ने मगर देश में जाहिर छोड़ियो हो। पंडिता रे भरम रे माते प्रहार करियो हो कि नहीं, मुक्ति तो नाम लेने हुए ही सजनों, जगेरी कोई विशेषता नहीं। मुक्ति भजन करने में ही, अबे भजन करार अपना अच्छा कर्म रहे तो अपने घर में ही मुक्ति हो जाए। और चाहे गंगा रे किनारे जाए बैठ, चाहे जल समाधि ले ले, वो तो ही मुक्ति नहीं होने वाला। ये ध्यान रखियो आप। धन्य है ऐसा अपना महापुरुष विवाह सजनों, जो ऐसे धर्म रे नाम माते जो अंधविश्वास फैलियो, मेरे माते प्रहार करियो। जाय काशी करवत लेता और जीवित मरिया बिना नहीं निस्तारो, और मर जा रे जोगी अवधूता। मुक्ति रे वास्ते जीवित मरणो पड़े। जीवित मरणो कहीं है सजनों, जीवित मरने रो अर्थ कहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मर जावे है, मरिया रे बाद में बीरी लाश माते कोई फुलमाला छाड़े तो बिने खुशी नहीं है, और बीरी माते कोई पत्थर फेंके तो भी बिने दुख नहीं है, बिने कोई गाली काढ़े तो क्रोध नहीं आवे, बीरी कोई महिमा करे बिने प्रसन्नता नहीं है। सजनों भक्ति मार्ग में भी भगत ने जीवित मरणों पड़े। उनको चाहे कछु के हो तजी जगत री लाज, बोलो उनको चाहे कछु के हो रे तजी जगत री। सेज परायण हो गया रे, सेज परायण सफल भया सब काज, सफल भया सब काज मुआ सोई जीवता रे। जारे लागी सबदरी चोट मुवासो जीवता रे, जारे लागी सबदरी चोट। बोलो राम जी महाराज की जय। ये भगतरी दशा हो जावे
कि उनको चाहे कछु के और चरी जगतरी लाज। जगतरो व्यक्ति कोई कुछ भी गाली निकाल देवे तो भी भगत है बिन सहन कर लिया करे। संसारिक लोगों सहन नहीं वे। संसारिक लोग तो उल्टो वैर बांधे है, उल्टो विरोध करे है, पर भगत सहन कर लेवे है। कौन कौन है जगह गाली ने सहन कर लेवे? कोई सुरवीर है ऐसा? कम है जो गाली ने सहन कर ले, जो अपमान ने सहन कर लेवे। और एक ही बात कहे है, ऐसा साधु कर्म दह अपना राम कबू नहीं बिसरे, बुरी भली सब शीस पर सह। और जीवित मृतक रो काई चिन्ह है, उनको और कछु नहीं भावे एक भावे सत्संग। उनको और कछु नहीं भावे एक भावे, लोहा कंचन हो गया रे, लोहा कंचन हो गया रे। कर पार सिरो संग, कर पार सिरो संगी मुआ सोई जीवतारे। जिन लागी सबदरी चोट मुआ सो जीवतारे, जारे लागी सबदरी। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। सजनों, वो परमात्मा सदगुरु रे ज्ञान ने धारण करने और भक्ति करने को मिले है। जोगी होकर जटा बधावे, अंग लगावे बबूता, दमड़ी कारण चमड़ी जलावे, और जोग नहीं थारा हट झूठा। अरे झूठो हट क्यों अपनी काया ने कसनी देवे है? सजनों, वो राम जी काया ने कष्ट देने नहीं मिले है, वो राम जी जटा बदाना नहीं मिले है, वो राम जी मुंड मुंडाइयों भी नहीं मिले है, वो राम जी आचार करने भी नहीं मिले है। वो राम जी तो प्रेम पूर्वक भक्ति करे है, जद मिले है सजनों प्रेम रे साथ भगवत नाम रो स्मरण करने, वो राम जी महाराज प्रसन्न रहे है सजनों। इरे वास्ते महात्मा अपनी वाणी में कहे है, प्राणी जोगी होकर जटा बदावे, अंग लगावे बबूता, दमड़ी कारण चमड़ी जलावे, और जोग नहीं थारा हट झूठा। सजनों, अंत में महात्मा जी कहे कि भजन करे जारी सुरता नैसल, काल जाल से नहीं डरता, अदर अणी पर आसन रखता रवे जोगी साचा अवधूता। अदर अणी कहीं है नासिका अग्रभाग। देखो सजनों, राम राम करते समय साधक ने या तो नेत्र बंद करना चाहिए। आप नेत्र बंद कर और सुरती ने शब्द में लगाई और सुमरण कर सको हो। नेत्र बंद नहीं होवे तो नासिका रे अग्रभाग माते ध्यान लगाई और राम भजन कर सको। नासिका रे अग्रभाग माते आंख, अधर अणी पर आसन रखता रवि जोगी है अवधूता। सोता जकानर गया 84 और जागतड़ा जग जीता। जाग्या वो जग जीत गया। कौन कौन जाग्या है? वाणी में आयो है। के कोई जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर, के कोई जागे संत जन लगी नाम से डोर। व्रेहरो मारियो जाग्यो बटाओ, व्रेहरो मारियो जाग्यो रे, व्रेहरो मारियो। ओ संसार सपन ज्यों जान्यो, उठ भजन में लागो रे। ओ संसार सपन ज्यों जानो, उठ भजन में
सपन ज्यों जानो, उठ भजन में लागो रे। ओ संसार सपन ज्यों जानो। गुरु वचना सु भरत री जागा, नगर उजीणी त्यागी रे। गुरु वचना सु भरत री जागा, नगर उजीणी त्यागी रे। नगर उजीणी मातारा वचन सत कर जाण्या, उठ गोपी चंद भागी रे। मातारा वचन सत कर जाण्या, उठ गोपी चंद भागी रे। ब्रहेरो मारियो जागो बटाऊ, ब्रहेरो मारियो जागो रे। ब्रहेरो ओ संसार सपन ज्यों जानो। ओ संसार उठ भजन में लागो रे। सा सुल्तान बलकरा बादशाह, बाण वीरेरा लागा रे। बाण वीरेरा बांदीरा वचन काल जी लागा। बांदीरा वचन बलक बुखारा त्याग्या रे। बांदीरा वचन वे सत कर जाण्या, बलकरा पासा त्याग्या रे। ब्रहेरा मार्या जाग्या बटाऊ। ओ संसार सपन ज्यों जानो, ते उठ भजन में लागू रे। उठ भजन में गुरु जी रा कृपा संतारी संगत, बाग हमारा जाग्या रे। बाग हमारा भाई मीरा ने सतगुरु मिलिया। भाई मीरा ने चित चरणों में लागा रे। भाई मीरा ने सतगुरु मिलिया, चित चरणों में लागा रे। ब्रहेरा मार्या जाग्या बटाऊ। ब्रहेरा मार्या जाग्या रे। ब्रहेरा मार्या ओ संसार सपन ज्यों जानो। ओ संसार सपन ज्यों, उठ भजन में लागो रे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। वाह वाह। जो जो जीव जाग्या, मेरा नाम लिया, गोरखनाथ जी जागा, मच्छंद्रनाथ महाराज, कबीर साहब जागने रो संदेश दियो। भरतरी जागा, उज्जैनी रो त्याग कर दियो। गोपीचंद जागा, घोड़ बंगाल रो छोड़ त्याग कर दियो। बलकरा बादशाह बांदीरा शब्द सुन जाग गया। महात्मा कहे 16 सेंस सहेलियां, तुरी 18 लख, साहिब थारे कारण ने छोड़ियो शेर बलक। बलकरा बादशाह इतनी सुख सुविधा ने छोड़ नस्वर जान और भक्ति में लाग गया। मीराबाई जागी ही, वाह वाह। चित्तौड़ जैसे राजघराने रा सुखा ने ठोकर मार और भगवान रा भजन करिया। कौन नहीं जाने मीराबाई ने वे भक्ति करी, वे जाग। संसार ने मिथ्या समझ, परिवर्तनशील समझ, संसार
और शरीर ने नश्वर मान और भक्ति कर और अपनों कल्याण करियो हो। ऐसे सबे जागे हुए महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोलो सदगुरु जी महाराज की। तो रामचरण जी महाराज भी यही कहे, सुमरण साचा सार है, सुमरण ही सार बात है सजनों। तो आओ